गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पिछली क्लास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक लेसन पढ़ रहे थे, है ना। क्या नाम था हमारे लेसन का? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हमने क्या क्या पढ़ा उसमें? बहुत सारी बातें हमने कर ली है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आपको पिक्चर दिखाई हमने, फिर हमने बहुत सारी बातें उनके बारे में पढ़ लिया, है ना। एक पैराग्राफ हमने उसको रीड कर लिया। तो देखते, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने उनके बारे में क्या क्या पढ़ा है। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए, सभी ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखिए। जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बस उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। उसका रिवाइज करने के बाद अगले पैराग्राफ की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। यस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. हमने पढ़ा था कि सुभाष चंद्र जी जो है वो क्या थे? एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे। He was also known as नेताजी। उनको हम किस नाम से भी पुकारते हैं? हम उन्हें नेताजी के नाम से भी पुकारते हैं। यस, तभी उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। He was born on, उनका जन्म कब हुआ था? 25 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था, इन अ हिंदू फैमिली इन कटक, ओडिशा। तो ओडिशा में एक हिंदू परिवार में उनका जन्म 25 जनवरी 1897 को हुआ था। फिर हमने पढ़ा, his father's name was Janaki Nath Bose and his mother's name was प्रभावती देवी, है ना। प्रभावती देवी नहीं, प्रभावती बोस है इनका नाम, ठीक है। प्रभावती बोस। तो उनके पिताजी का नाम क्या था बेटा? पिताजी का नाम जो है, उनके पिताजी का नाम क्या बताया था मैंने आपको? पिताजी का नाम है जानकी नाथ बोस तथा माताजी का नाम प्रभावती बोस है। He was a very brilliant student in the school. फिर हमने पढ़ा जो सुभाष चंद्र बोस जी जो है, नेताजी जो है, वो अपने स्कूल के बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही तेज, बहुत ही बुद्धिमान क्या थे? स्टूडेंट थे, है ना। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे अपने स्कूल के। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। तो उन्होंने अपनी जो स्कूल जो है, अपनी जो स्कूल की पढ़ाई कहाँ से खत्म की थी उन्होंने? कटक से, उड़ीसा के कटक से उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई जो है उसको समाप्त किया था। उसके बाद मेट्रिकुलेशन, मैंने आपको बताया था मेट्रिकुलेशन क्या है ना। मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की पढ़ाई। 10वीं की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता से की, जिसको अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, कोलकाता। बीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। और उन्होंने अपने बीए की पढ़ाई, बीए यानी कि जो उन्होंने डिग्री ली, जो उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की, वो कहाँ से की? कौन से विश्वविद्यालय से किया था उन्होंने? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918, ठीक है। तो 1918 में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म कर दी। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड। उसके बाद उनके पिताजी ने क्या किया? उसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें कहाँ भेज दिया? उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। क्यों? टू अपियर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। क्या करने के लिए भेजा उनको? उनको जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम पास करने के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज को पास करने के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड में भेजा गया। ही पास, देखो बहुत ब्रिलियंट थे सुभाष जी। तो बहुत ही ब्रिलियंट होने के कारण ये बहुत कठिन एग्जाम्स होते हैं इनके, और ये उन्होंने
पास कर लिया और क्या किया, उन्होंने भर्ती कर लिया, कहां पर, सर्विस में भर्ती कर लिया, ठीक है, उनको नौकरी मिल गई, अच्छी खासी नौकरी मिल गई उनको। बट soon he resigned from the Indian civil services। लेकिन क्या हुआ, कुछ बहुत ही कम समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से, इंडियन सिविल सर्विसेज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इतनी अच्छी नौकरी मिली उनको, इतनी पढ़ाई के बाद, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्स पास करने के बाद उनको एक बहुत अच्छी नौकरी मिली थी, वे भर्ती भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने सून बहुत ही जल्दी उन्होंने उसमें से इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहा होगा, देखते हैं। एंड रिटर्न इंडिया, और भारत में वापस आ गए, भारत को वापस आ गए। अभी वे कहां पर थे, इंग्लैंड में थे, है ना, इंग्लैंड में सर्विस कर रहे थे। तो उन्होंने इस्तीफा देकर भारत में वापस आ गए, अपने देश में वापस आ गए, टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए, किसमें भाग लेने के लिए, देखते हैं, इन द फ्रीडम मूवमेंट। हमने कहा था आपसे, उस समय पर भारत की जो अवस्था थी वो बहुत बुरी थी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का राज था, है ना, ब्रिटिशर्स का राज था। वो हमें, हमारे जो भारत के लोग थे उनका चूषण करते थे, उनको कोई भी सुविधाएं या उन्हें कुछ भी नहीं देते थे, है ना, बहुत ही परेशान कर दिया था इंडियन को उन्होंने, उन लोगों ने। तो हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, उनमें से एक फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और वे अपनी सिविल सर्विस की जो जो नौकरी है वो छोड़कर भारत वापस आए, टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। यानी कि भारत में जो क्या चल रहा था उस समय, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसमें भाग लेने के लिए वे वापस इंडिया आए। इतना क्लियर है सबको, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखते हैं हम आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब उनके बारे में क्या पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, ही वॉज, अब जब भारत वापस आए ना वे, हैं, तो ही वॉज very much, very much influenced, very much influenced by the nationalist, nationalist, nationalist देशबंधु। क्या नाम है, देश बंधु, देशबंधु चित्तरंजन दास। थोड़ा सा लंबा नाम है, ठीक है, चित्तरंजन दास। his 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 political political गुरु। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है, हाँ, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश प्रेमी हैं यहाँ पर, जो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित हुए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, किनसे, बाय द नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी, ठीक है, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी, बहुत सारे राष्ट्रवादी थे यहाँ पर भारत में। राष्ट्रवादी कौन, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु यानी कि कौन है, जो राजनैतिक गुरु है, राजनैतिक गुरु। तो हमसे पूछा जाए कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है वे किनसे ज्यादा प्रभावित थे, वे सबसे ज्यादा प्रभावित किनसे हुए, राष्ट्रवादी या नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास, जो उनके राजनैतिक गुरु थे। आप देखना चाहेंगे इनके चित्र को, देशबंधु चित्तरंजन दास जी के चित्र को आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, देखिए,
ये है देशबंधु चित्तरंजन दास, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनसे वे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनके इनके प्रभाव के कारण ही उन्होंने भारत के जो फ्रीडम फाइटिंग है, यानी कि जो फ्रीडम जो आंदोलन चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, इसमें भाग लेने के लिए इनको प्रेरणा मिली। ठीक है, तो ये कौन है? ये जो है, ये देशबंधु चित्तरंजन दास जी हैं, जो किनके गुरु हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। क्लियर? चलिए, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। चलिए, तो ये क्लियर है सबको? यस। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। देन ही मोटिवेटेड, फिर उन्होंने क्या किया? ही मोटिवेटेड, मोटिवेटेड, he motivated the people, the people to join the freedom struggle, the freedom struggle। तो उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने क्या करना शुरू किया? जो भारत के लोग हैं ना बेटा, जितने भी भारत में भारतवासी हैं, उन्होंने उन सभी को क्या किया? मोटिवेट करना शुरू कर दिया। मोटिवेटेड मतलब अभिप्रेरित किया, उनको सबको प्रेरणा दिया उन्होंने। अभिप्रेरित करना, ठीक है, अभिप्रेरित करना, यानी कि उनको प्रेरणा दे रहे हैं वो। क्यों? इसलिए टू जॉइन, चलो आ जाओ भाई, जुड़ जाओ। किसमें जुड़ जाओ? ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने लोगों को क्या किया? मोटिवेट किया, अभिप्रेरित किया उन्होंने। भाई तुम ऐसे बैठे रहोगे तो क्या होगा? ये अंग्रेज लोग हमें मार देंगे। अभी तुम उठो, अभी किसका समय है? स्वतंत्रता चाहिए हमें, है ना? तो इसीलिए उन्होंने लोगों को क्या किया? अभिप्रेरित किया उन्होंने। इसलिए क्यों किया अभिप्रेरित उन्होंने? ताकि सभी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाए और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल। अब अगला लाइन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस strongly, strongly, strongly क्या किया? opposed, strongly opposed British rule, British rule, British rule through the newspaper, through the newspaper, newspaper called, called स्वराज। अब क्या किया उन्होंने? अब क्या किया बेटा? अगला उनका कदम क्या था? सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड, उन्होंने क्या किया? दृढ़ता से विरोध किया। अपोज यानी क्या है? विरोध करना। किसका विरोध किया उन्होंने? ब्रिटिश रूल का विरोध किया। किसका विरोध किया? ब्रिटिश रूल का। यानी कि जो ब्रिटिश लोगों का जो जो उन्होंने कानून बना रखे थे, है ना, उनका विरोध किया, स्ट्रांगली विरोध किया उन्होंने। किसके माध्यम से उन्होंने उसको विरोध किया? उन्होंने जो न्यूज़पेपर था उसमें लिख डाला, बहुत सारी बातें उन्होंने लिख डाली। स्वराज, कौन सा न्यूज़पेपर था वो? स्वराज नाम का एक न्यूज़पेपर, जिससे उन्होंने अपनी बात कही। ठीक है, आज के जमाने की तरह फोन तो नहीं था उस समय पर, है ना, टेलीविजन भी बहुत ही कम थे। तो क्या लोगों तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा माध्यम क्या था? न्यूज़पेपर, है ना।
पत्र जो क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना आप लोग, हाँ, समाचार पत्र, उसी को हम न्यूज़पेपर कहते हैं, समाचार पत्र को न्यूज़पेपर कहते हैं। तो समाचार पत्र, कौन से समाचार पत्र द्वारा उन्होंने अपनी बातों को कहा? स्वराज नाम के जो पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसके जरिए से लोगों को बताया कि भाई ये लोग बहुत बुरा कर रहे हैं हमारे साथ। और उन्होंने किसका विरोध किया? ब्रिटिश रूल का उन्होंने सख्त विरोध किया। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। अब अगला लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन। ही वेंट अवे, वेंट अवे, ही वेंट अवे टू सिंगापुर, टू सिंगापुर। वे कहां चले गए उसके बाद? सिंगापुर चले गए। एंड एंड फॉर्म्ड, एंड फॉर्म्ड his own his own Indian नेशनल आर्मी। अब भाई बहुत ही होशियार थे वे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां से क्या किया? वे वहां से चले गए, और कहाँ गए वे? सिंगापुर चले गए। और वहां पर उन्होंने किसका रूप, क्या बनाया? उन्होंने एक अपनी ही एक फौज बनाई, जिसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी है, जिसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी है, जिसे हम हिंदी में आजाद हिंद फौज कहते हैं। आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है इंडियन नेशनल आर्मी। जो किन्होंने फॉर्म किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका फॉर्मेशन किया था। ठीक है, कहां पर किया था उन्होंने ये? सिंगापुर चले गए, और उन्होंने अपने खुद के श्रम से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन उन्होंने किया। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर सुभाष जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर है, और उनकी फौज उनके साथ खड़ी है। ये फौज किस लिए थी? ये भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, वो जो फ्रीडम है उस फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए उन्होंने इस फौज का गठन किया, जिसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी है, आजाद हिंद फौज। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। तो अब तक जो बताया वो सब क्लियर है सबको? चलिए, अब हम आपके लिए थोड़े से प्रश्न लेकर आए हैं। सभी रेडी हैं बेटा? सभी तैयार हो जाइए। अभी आपके लिए थोड़े से प्रश्न लेकर आई हूं, और उनके उत्तर आप लिखिए, जल्दी जल्दी से बताइएगा मुझे, ठीक है? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही हल्के फुल्के प्रश्न है आपके लिए। पिछले क्लास की जो पोयम है उसमें से भी लिया गया है, और अभी जो पढ़ाया है उसमें से भी लिया गया है। तो सभी अपने बुक्स को क्लोज कर दीजिए, टेक्स्ट बुक को क्लोज कर दीजिए, और टेक आउट योर नोटबुक्स। ठीक है, नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। देखते हैं पहला क्या है। पहला है हमारा, ये देखो सभी स्क्रीन पे देखिए। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द माइटी डैश। क्या है फर्स्ट वाला सेंटेंस? क्या है? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द माइटी डैश। यहां पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, लैंड, ओशियन, माउंटेन। ठीक है, लैंड, ओशियन, माउंटेन। तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या बनाते हैं? पहले का आंसर आप लिख लीजिए। आगे चले। यस, little grains of sand makes the pleasant dash. Little grains of sand makes the pleasant dash. आपने कविता वो जो पढ़ी है लिटिल थिंग्स, वो पढ़ी है अच्छे से, तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। आप अच्छे से लिख पाओगे इसको। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक्स द प्लेजेंट डैश, लैंड, हेवन, स्काई। इनमें से कौन सा आंसर है? आप जल्दी से लिख लीजिए। डन?
आगे बढ़े, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं क्या है। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट डैश। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट डैश। फ्रीडम फाइटर, लॉयर, डॉक्टर। सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे, लॉयर थे या डॉक्टर थे? लिखिए जल्दी से। डन। यस। नेक्स्ट, चौथा। Who was the political guru of Subhash Chandra Bose? Who was the political guru of Subhash Chandra Bose? सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनैतिक गुरु थे वो कौन थे? गांधी जी, देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन? Who was the political guru of Subhash Chandra Bose? Next. Subhash Chandra Bose completed his schooling from dash. सुभाष चंद्र जी ने अपने जो स्कूल है, स्कूल की पढ़ाई कहां से की थी? स्कूल की पढ़ाई, ठीक है, बिहार, कटक, मुंबई। बिहार, कटक, मुंबई, कहां से उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, आपने क्या करना है, मैंने थोड़े से वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि राइमिंग वर्ड्स कैसे लिखते हैं, तुकांत वाले शब्द कैसे लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो, सैंड, लैंड, दो दिए हुए, दो राइमिंग वर्ड्स दिए हैं। तीसरा वर्ड आपने खुद लिखना है, सेम साउंड वाले राइमिंग वर्ड्स। सैंड, लैंड, एक और वर्ड यहाँ पर लिखिए जल्दी से, क्विकली। और दूसरा देखिए, मेक, टेक, डैश। यहाँ पर एक राइमिंग वर्ड लिखिए जो इससे मिलता जुलता हो। मेक, टेक, डैश। हो गया? आगे चलते हैं। यस। अगला देखिए, ग्रेन, ट्रेन, डैश। यहाँ पर एक राइमिंग वर्ड लिखिए इससे मिलता जुलता। ग्रेन, ट्रेन, डैश। अगला है ड्रॉप, क्रॉप, डैश। ड्रॉप, क्रॉप, डैश। एक और है स्काई, ड्राई, डैश। इस लिखते जाइए, राइमिंग वर्ड्स लिखना है आपने, ठीक है? हो गया सबका? डन। हम लोग आंसर्स डिस्कस करें अब। Shall we start discussing the answers? Ready? Okay. Now you can unmute your mic and answer to the questions. Okay. Answers दे दीजिए जल्दी जल्दी से, हमारे बच्चे जल्दी से रेडी हो जाइए। ओके, पहला वाला देखिए, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द माइटी क्या? यस, बताइए क्या है यहाँ पर, क्या आएगा? अनम्यूट करके अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द माइटी डैश। गणेश सर, कैन यू हियर मी? गणेश सर, हेलो? हेलो गणेश सर? ओके, आई थिंक सो प्रॉब्लम इज द
ओके, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द माइटी ओशियन, है ना, मेक्स द माइटी ओशियन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर हम ओशियन लिखेंगे, है ना, छोटे छोटे बूंदों से क्या बनता है, बड़ा सा ओशियन बनता है। अगला, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक्स द प्लेजेंट, क्या बनाता है, क्या बनाता है, सैंड मेक्स द प्लेजेंट लैंड, है ना, क्या बनाता है, लैंड बनाता है। यस, अब नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट डैश, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट डैश, फ्रीडम फाइटर, लॉयर, डॉक्टर। कौन थे वे, हमें पता है सुभाष चंद्र बोस जी जो है एक फ्रीडम फाइटर थे, है ना। नेक्स्ट, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, राजनैतिक गुरु कौन थे, गांधी जी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, फिर कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जी जो है उनके गुरु थे, है ना, हम पढ़ चुके हैं ये। यस, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम, कहां से उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की थी, बिहार से की थी कि मुंबई से की थी, इन दोनों जगहों से नहीं, उन्होंने कटक उड़ीसा से अपनी अपनी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, ठीक है। यस, कटक से। अब देखो बेटा, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, है ना, हमने सैंड, लैंड, यहाँ पर एक और वर्ड लिखते हैं जिससे मिलता जुलता हो, हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग, सैंड, लैंड, बैंड लिख देते हैं, है ना, एक राइमिंग वर्ड हमने लिखना है यहाँ पर हम बैंड लिख देते हैं, ठीक है। देखो हो गया ना। अब ये अगला देखो, मेक, टेक, अब इसे मिलता जुलता एक जो है राइमिंग वर्ड लिखते हैं, लेक लिख देते हैं, लेक ना, लेक, सॉरी, क्या लिखेंगे, लेक, ए के ई, लेक, हो गया। अब अगला देखो, ग्रेन, ट्रेन, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक और जो राइमिंग वर्ड, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर पा रहे, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सबने लिख लिया होगा, ब्रेन, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा हम, यहाँ पर इससे मिलता जुलता एक राइमिंग वर्ड लिखेंगे, ब्रेन, ठीक है। यस, अगला देखो, ड्रॉप, क्रॉप, यहाँ पर एक राइमिंग वर्ड लिख देते हैं इससे मिलता जुलता, क्रॉप, ठीक है, क्रॉप, हो गया। अगला देखिए, लास्ट वाला हमारा, स्काई, ड्राई, यहाँ पर इससे मिलता जुलता एक राइमिंग वर्ड लिखते हैं, फ्राई लिख देते हैं, ठीक है, ये क्लियर है सबको, देख लीजिए एक बार, सैंड, लैंड, बैंड, मेक, टेक, लेक, ग्रेन, ट्रेन, ब्रेन, ड्रॉप, क्रॉप, क्रॉप, स्काई, ड्राई, फ्राई, तो ये सब क्या हो गए, ये सभी राइमिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में जितनी भी बातें आज बताई है ना वो सभी पढ़कर आइएगा, अगले क्लास में हम बाकी जो हमारा जो लेसन है उसके बाकी पोर्शंस भी हम कंप्लीट करें। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।